Hello everyone and welcome back. In this session we would get to know about some myths about programmers. So without any further delay, let's start. So the first myth about a programmer is programmers can remember the entire code line by line. ऐसा माना जाता है कि अगर आपने कोड करा है, अगर आप एक प्रोग्रामर हो, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन की जिसमें आपने 10,000 लाइंस का कोड लिखा है, तो आपको लाइन बाय लाइन वो सारी 10,000 लाइंस याद होंगी, विच इज़ अ टोटल मिथ. आप प्रोग्रामर हो, आपने वो कोड करा है, आपको पता होगा, मोस्टली मे बी आपको ये पता होगा 1 to 100 के बीच में क्या लॉजिक है, 200 तक क्या करा है आपने, 300 लाइन तक क्या करा है, आपको वो पता होगा. बट लाइन बाय लाइन याद रखना कि आपने 10,000 लाइंस के कोड में क्या कर रखा है, दैट इज नियरली इम्पॉसिबल. सो दिस इज अ मिथ कि अगर आप एक प्रोग्रामर हो आपको इंटायर कोड लाइन बाय लाइन याद रहेगा. सो दिस इज द फर्स्ट मिथ. Now let's move forward to the second point, that is math is important to be a programmer. ऐसा माना जाता है कि अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते, विच इज़ अ टोटल मिथ. मैथ ज़रूरी है, बट अगर आप फॉर एग्जांपल आप बेसिक प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो बेसिक प्रोग्रामिंग से मेरा ये मतलब है कि अगर आप लैंग्वेजेस सीखना चाह रहे हो, राइट, या आप वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, ऐप डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हो तो मैथ्स ज़रूरी है, बट मैथ्स का एक बेसिक लेवल ज़रूरी है. बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए. अगर आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस की डेप्थ में जाओगे तब आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए. सो बेसिकली ये गलत है कि अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है आप एक प्रोग्रामर अच्छे नहीं होगे, दैट इज़ अ टोटल मिथ. मैथ की ज़रूरत है, दैट इज़ नेसेसरी, बट मैथ बहुत बेसिक लेवल के लिए ज़रूरी होती है अनटिल एंड अनलेस आप जा ही उस साइड रहे हो जहाँ पे आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए. Now let's move forward to the next point, which is programmers can fix hardware issues. ये एक बहुत कॉमन मिथ है कि अगर आप कोड कर रहे होगे, मे बी आपका कोई फ्रेंड आपको बोलेगा या आपका भाई या बहन आपको बोलेंगे कि ये कीबोर्ड है, ये ख़राब हो गया, इसे ठीक कर दो. आप पूछोगे क्यों ठीक कर दे, तो वो बोलेंगे अरे आप तो प्रोग्रामर हो, आप इसे ठीक कर सकते हो, राइट. ये गलत है. आप प्रोग्रामर हो और प्रोग्रामिंग का दूर दूर से हार्डवेयर को रिपेयर करना, उसकी इश्यूज़ को ठीक करने से कोई लिंक नहीं है. सो दिस इज़ अ मिथ कि प्रोग्रामर हो तो आप हार्डवेयर को भी ठीक कर सकते हो. दैट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्शन. Now let's move forward to the next point, that is IQ of 150 plus is required to be a programmer. अगेन ये एक मिथ है. इफ़ यू वांट टू बी अ गुड प्रोग्रामर, आपको एक तो आप में वो होना चाहिए दैट यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग. उसके साथ में आपका लॉजिक एंड एनालिसिस का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, आपको वो अच्छे से करना चाहिए. लॉजिक आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. 150 प्लस IQ ऐसा कोई मार्जिन नहीं है कि अगर आपकी 150 प्लस IQ नहीं है तो आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते. ऐसा कोई रूल नहीं है. अगर आप एक प्रोग्रामर अच्छे बनना चाहते हो, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, राइट, क्योंकि आप डेली एक नई सिचुएशन को फेस करोगे, और साथ ही साथ आपकी लॉजिक एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. सो दिस इज़ अ मिथ कि अगर आपकी 150 प्लस IQ नहीं है तो आप एक प्रोग्रामर नहीं बन सकते. दिस इज़ अ टोटल मिथ. Now let's move forward to the next point, that is Python is not a real programming language and C and C++ is used by actual programmers. This is a false statement. Python भी एक programming language है. In total there are 700 and plus programming language and this is your choice कि आप कौन सी language choose करना चाहते हो. ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ C and C++ choose करोगे तो आप एक प्रोग्रामर हो. आपकी चॉइस है, आप उन 700 प्लस लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप उसे चूज़ कीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए और आप एक अमेजिंग प्रोग्रामर बन सकते हो. सो दिस इज़ अ मिथ कि पाइथन लैंग्वेज नहीं है और C and C++ ही आपको एक रियल प्रोग्रामर बनाएगी. दिस इज़ अ मिथ. Now let's move forward to the next point, that is language A is better than language B. ये भी एक मिथ है. आपने ऐसा सुना होगा, मे बी somebody आपको कहेंगे कि Java is better than Python or Python is better than C++, right?
ये जो बातें हैं ये एक मिथ है। हर एक लैंग्वेज का कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, और वो अपनी फील्ड के लिए अच्छी ही है। मतलब आप जिस वे में उसे यूज़ कर रहे हो, मे बी वो लैंग्वेज उस वे के लिए परफेक्ट है, राइट। मे बी दूसरी लैंग्वेज उसको आपको वो फीचर्स ना दे पाए जो आपको वो वाली लैंग्वेज दे रही है, जिसके साथ आपको मज़ा आता है काम करने में, जिस लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हो, राइट। तो ये एक मिथ है कि लैंग्वेज ए इज बेटर देन लैंग्वेज बी। ऑल द लैंग्वेजेस हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सी लैंग्वेज को चूज करना है। Now let's move forward to the next point, that is master programming in months. तो ये एक मिथ है। आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, मास्टर नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग सीख सकते हो मतलब आप प्रॉपर बेसिक सीख सकते हो और आपके हार्डवर्क से आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, बट मास्टर नहीं कर सकते। मास्टर नहीं करने से मेरा ये मतलब है, क्योंकि टिल डेट अगर मैं आपको बोलूँ अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मे बी मैं किसी प्रॉब्लम के क्रॉस आऊँगी जो मुझे एकदम नहीं समझ आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे प्रोग्रामिंग आती नहीं है। डेली आप एक ऐसी सिचुएशन को फेस करोगे जहाँ पे आपको एक नया टारगेट मिलेगा, एक नया चैलेंज मिलेगा। सो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है, व्हेन यू आर इन योर प्रोग्रामिंग जर्नी, डे बाय डे विद द पासिंग डेज, और हर डे मैं बोल सकती हूँ आपको कोई ना कोई नई प्रॉब्लम या नया चैलेंज मिलेगा। व्हाट मैटर्स इज कि आप उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करते हो। ओके, इट नेवर मैटर्स कि आप स्टक हो गए। मैटर ये करता है कि आपने उस स्टक होने के बाद उसे ओवरकम करा या नहीं करा। Now let's move forward to the next point, that is you can learn programming by just watching videos. ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, आपने उसकी वीडियो देख ली और वीडियो देखते हुए आपको लगा अरे वाह ये तो बहुत ईजी था, मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, मेरी गलती थी, बट अब मैंने इसे देख लिया, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। वॉट यू नीड टू डू इज़, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आए और आपने एक वीडियो देखी भी है, बट वीडियो देखने के बाद भी आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। वीडियो देख ली, आपको स्टेप समझ आ गए, अब आपकी बारी है उसे एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि जब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आई। सिर्फ वीडियो देखने से आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। यू एक्चुअली नीड टू कोड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मिथ। Programmers never makes mistakes in code. This is a myth. Programmers are also humans, I can say. तो गलती हर किसी से हो जाती है, but what matters, जो मैंने पहले भी कहा था, अगर आपने कोई मिस्टेक करी है या आप कहीं स्टक हो गए हो, आपको पता होना चाहिए कि आप उस मिस्टेक को कैसे ओवरकम करोगे। Now let's move forward to the next point, that is faster the programmer the better he or she is. मतलब जितनी तेज़ आप कोडिंग करोगे आप उतने अच्छे प्रोग्रामर हो। अगेन ये एक मिथ है। अगर आप स्लो टाइप करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बुरे प्रोग्रामर हो, और अगर आप फास्ट टाइप करते हो इसका मतलब ये नहीं है आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो। अच्छे प्रोग्रामर या बुरे प्रोग्रामर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपके बेसिक्स क्लियर है या नहीं, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे। दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि अगर आप फास्ट कोड कर रहे हो तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो। दैट इज अ टोटल मिथ। इट ऑल डिपेंड्स आपकी एबिलिटीज़ पे। सो मेक श्योर कि आप ऐसा ना समझें कि मैं तो स्लो कोड करता हूँ तो मतलब मैं एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं हूँ। दैट इज अ मिथ। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड and let's see what were the myths that we have discussed today. Okay, so the first one was programmers can remember the entire code line by line. Math is important to be a programmer. Programmers can fix hardware issues. IQ of 150 plus is required to be a programmer. Python is not a real programming language, and C and C++ is used by actual programmers. Language A is better than language B. Master programming in months. You can learn programming by just watching videos. Programmers never makes mistakes in code. Faster the programmer, the better he or she is. Now let's summarize today's session with a quote. We must not be hampered by yesterday's myths in concentrating on today's needs. Harold S. Ginny. So basically आपको myths के ऊपर नहीं depend करना चाहिए. Again myths, it's just कि आपको उन myths को सुनना है. Maybe you would get to know about something, but you actually need to work. Okay, myths
रियल नहीं होते, दे आर जस्ट मिसकंसेप्शंस, और आपको उनके बारे में सोचकर आपको अपने गोल्स से पीछे नहीं हटना है. ओके, सो मेक श्योर कि आप कल के मिथ से हैम्पर ना हो और आप मूव फॉरवर्ड करें टूवर्ड्स योर गोल. सो आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा, एंड दिस सेशन हैज़ हेल्प्ड यू in clearing some of the myths that you might be thinking or might have heard about. So I hope all of you guys have enjoyed today's session. If all of you guys have enjoyed today's session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel. And thank you so much everyone for joining me today. Thank you.